हाय फ्रेंड्स। इस बार जो है फिर से जो है मैं आपको वार्न करने आया हूँ। और लास्ट टाइम में मैं आपको वीडियोस में कई बार मैंने वार्न किया है कि आप लोग जिस कैटेगरी पे आते हैं, स्टूडेंट पे आते हैं या फिर किसी और वीज़ा पे आते हैं, प्लीज़ फॉलो दैट रूल्स ओनली। प्लीज़ आप उस पे स्टिक रहिएगा, इधर उधर की चीज़ों पे मत जाइएगा। ऐसा ही हुआ है हमारे यूके में जो है 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनको मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग आते हैं यहाँ पर, मेनली जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है इंसिडेंट ये होता है कि स्टूडेंट ही फंसते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि 12 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें कि 11 लोग जो है मेल्स हैं और एक फीमेल है। उन सभी को अरेस्ट किया गया है। रीज़न बिहाइंड दैट क्योंकि वो लोग जो है अपना कैश में काम कर रहे थे, एक बेडिंग एंड मैट्रेस फैक्ट्री में और बेकरी फैक्ट्री में। ठीक है, वहाँ पर देखो लॉस आपको ही है, क्योंकि आपको पैसा मिलता ज़रूर है लेकिन उतना नहीं मिलता। आपको 5 या 6 पाउंड दे देते हैं वो कैश में, और उसके बाद जो है आप भी रिस्क में होते हैं, प्लस जो जॉब दे रहा होता है, एम्प्लॉयर भी होता है, वो भी रिस्क में होता है। ऐसा ही केस आया हुआ है। अभी मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि 12 लोग जो है अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें कि जो है 11 लोग जो है मेल हैं और एक लोग फीमेल है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो लोग काम कर रहे होते हैं साथ में, वही लोग आपकी कंप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पर जो है वर्कर्स इस तरीके से काम कर रहे हैं या स्टूडेंट्स इस तरीके से काम कर रहे हैं। आप लोगों को पहले भी बताया कि आप लोग कैश पे काम मत करिएगा। इस कंट्री में तेज एन नंबर ऑफ केसेस हैपेंड इन द लास्ट ईयर्स। उससे भी पहले बहुत सारे केसेस पकड़े जा चुके हैं, जिनको सबको डिपोर्ट किया गया। और आप लोगों को भी बता देता हूँ मैं कि प्लीज़ जब भी आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आइए तो आपके जितने भी मिनिमम आवर्स हैं उसी आवर्स पे आप काम करिएगा। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट कि आप अपना खर्चा आराम से निकाल सकते हैं। आपके एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, क्योंकि ना तो आपको काउंसिल टैक्स पे करना होता है और ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा बिल्स वगैरह पे करने होते हैं, क्योंकि जो है जब आप अकोमोडेशन लेते हैं तो वहाँ पर काउंसिल टैक्स आपका जो है लगता नहीं है। बिल्स वगैरह जो लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का है, गैस का बिल है, वो सारा का सारा इंक्लूड होता है। तो आप लोगों को इतना एक्सपेंसेस नहीं आपको बेयर करने पड़ेंगे जितना कि नॉर्मल जब आप डिपेंडेंट पे आ जाते हैं या अपने वर्क वीज़ा पे आ जाते हैं तो फिर एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाते हैं। मेक श्योर करिएगा कि आप लोग प्लीज़ जो है अपना जो बोलते हैं कि अपना कैश पे काम मत करिएगा। ठीक है, अदरवाइज जो है आप लोग भी है रिस्क पे हैं। आपके पेरेंट्स भी इतना पैसा खर्च करने के बाद आप लोग जो है इस कंट्री में आते हैं और उसके बाद ऐसे काम करेंगे तो फिर रिजल्ट एज ए रिजल्ट वही होता है कि अगर आपने गलत काम किया है तो फिर आप पकड़े जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इस टाइम इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रखा है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज स्ट्रांग हो रखी है। रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लीज़ फॉलो करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ कि आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है यूके अरेस्टेड 12 इंडियंस ओवर वीज़ा वायलेशन आफ्टर रेड ऑन बेकरी बेडिंग फैक्ट्री। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इन शॉर्ट्स में आपको दिखाता हूँ। यूके इमिग्रेशन ऑफिशियल अरेस्टेड 11 मैन एंड ए वुमेन फॉर वर्किंग इलीगली। ऑफिशियल्स रेडेड ए बेडिंग एंड मैट्रेस फैक्ट्री एंड ए केक फैक्ट्री। ठीक है, द बिजनेसेस इन्वॉल्व विद फेस फाइन्स फॉर एम्प्लॉइंग अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखा हुआ है, बताया गया कि कितने लोग जो है पकड़े गए, कहाँ पर लोकेशन है, वो सारा सब कुछ डिटेल जो है उसमें लिखी हुई है। बट आपको मेक श्योर करना है कि आप लोग जो है इस तरीके का काम नहीं करेंगे। जो जॉब आपको एनआईएन पे मिलती है उसी पे आप काम करिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका अगर मान लीजिए पकड़े गए और छोड़े भी जा चुके तो आपके पास एक ठप्पा लग जाएगा कि आपने यहाँ पर इलीगली काम किया है और आगे आपको जॉब वगैरह, स्पॉन्सरशिप वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। बी अलर्ट, बी सेफ। ठीक है, और अपना जो भी जिस पर्पज से आप आए हैं उसी पर्पज पे आप रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।